अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कंटेक्चर के बारे में। कंटेक्चर क्या होता है, जिसमें क्या होता है अडाप्टिव शार्टनिंग हो जाती है मसल टेंडन यूनिट की। इसमें मसल टेंडन यूनिट जो होते हैं उसमें शार्टनिंग हो जाती है और जो कनेक्टिव टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू होता है उसमें एक्सटेंसिबिलिटी लॉस हो जाती है। इसकी टाइप जो होती है बायोस्टैटिक कंडक्शन मायो मीन्स मसल्स, मायो मीन्स मसल्स होते हैं, यानी कि इसमें मसल्स के बारे में बता रहे हैं। मसल की कंडक्शन होती है, इसमें वो बताते हैं मसल टेंडन यूनिट जो होती है उसमें क्या हो जाती है अडाप्टिव शार्टनिंग हो जाती है। इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होती और जो नंबर ऑफ सार्कोमियर होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्या होती है अडाप्टिव शार्टनिंग हो जाती है मसल टेंडन यूनिट की। नो पैथोलॉजी होती है, नो नंबर ऑफ सार्कोमियर होते हैं। नंबर ऑफ सार्कोमियर जो होते हैं वो क्या होते हैं कम हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ सार्कोमियर क्या हो रहे थे कम हो रहे होते हैं। नंबर ऑफ सार्कोमियर इसमें कम होते हैं, लेकिन जो होती है नंबर ऑफ सार्कोमियर की लेंथ जो होती है वो कम नहीं होती। नंबर तो इसकी तादाद भी कम हो रही है लेकिन इसकी लेंथ कम नहीं होती। उसके बाद ये बताते हैं इसमें क्या होता है शार्ट टाइम रिसॉल्व विद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हम जो होती है मायोस्टैटिक कंडक्शन होती है उसको हम शार्ट टाइम में रिसॉल्व कर सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के जरिए। उसके बाद जो होती है सीडियो मायोस्टैटिक कंडक्शन, सीडियो मीन फॉल्स मायोस्टैटिक मसल्स, मायो मीन मसल, यानी कि ये दिखने में तो कंट्रैक्शन हो रही होती है लेकिन बेसिकली होती नहीं है। इसके नेम से ज़ाहिर सीडियो फॉल्स मायो मसल्स। उसमें वो बताते हैं जो इम्प्रूव मोबिलिटी होती है और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो रिजल्ट होती है किसकी हेपाटोनिसिटी हो जाती है, स्पास्टी और रिजिडिटी हो जाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम लयन हो जाती है। जैसे कि हो गया सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्पाइनल कार्ड इंजरी होगी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होगी, मसल स्पाज्म और गॉल्डिंग एंड पेन को मसल स्पाज्म और गॉल्डिंग या पेन जो थे वो काज करते हैं सीडियो मायोस्टैटिक कंडक्शन की। उसके बाद कौन से थे आर्थ्रोजेनिक एंड प्री आर्टिकुलर कंडक्शन। आर्थ्रोजेनिक क्या होती है इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी होती है। आर्थ्रोजेनिक क्या होती है इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी होती है, इन जॉइंट चेंजेस होती है। इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी यानी कि जॉइंट के अंदर ही जो भी तब्दीलियाँ आ रही होती है इसमें क्या होती है इन जॉइंट, वो कहते हैं जॉइंट में तब्दीलियाँ आ रही थी किसमें एडियंस में, सिनेवियल प्रोलिफरेशन में, जॉइंट अफियन में, इरेगुलरिटीज इन आर्टिकुलर कार्टिलेज में इरेगुलरिटी हो जाती है, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो रही होती है। पार्टिकुलर कंट्रैक्चर क्या होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू क्रॉस करता है और अटैच टू द जॉइंट, यानी कि ये जो पार्टिकुलर नेम चीज़ है ये इर्द गिर्द होती है, ये जॉइंट के इर्द गिर्द होती है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो या अटैच होते हैं जॉइंट के या उसको क्रॉस करता है जॉइंट कल्चर को। इसमें मोबिलिटी जो होती है वो लूज़ हो जाती है और रिस्ट्रक्टिंग नॉर्मल आर्थोकाइनेमेटिक मोशन होती है, यानी कि जो मोशन होता है उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, लूज मोबिलिटी भी लूज़ हो जाती है और ये नेम से ज़ाहिर है कि इसमें जॉइंट के इर्द गिर्द होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं फेब्रोटिक कंडक्शन। फेब्रोटिक कंडक्शन क्या होती है, इसमें हमें बताते हैं तब चेंज हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू एज इनसाइड मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और मसल फाइबर्स में तब्दीलियाँ आ जाती हैं और ये जो होती है काज करती है एडहेरेंट ऑफ टिश्यू या टिश्यू में एडहेरेंट की वजह बनती है जिसमें क्या होती है फेब्रोटिक कंडक्शन हो जाती है और परमानेंट लॉस हो जाते हैं सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी का। जो सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी होती है उसमें क्या होती है परमानेंट लॉस हो जाते हैं जो कैन नॉट रिसॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम रिसॉल्व नहीं करते, इरिवर्सिबल होती है, ये नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन के जरिए नहीं होती, ये सर्जरी के जरिए ही हम इसको ठीक कर सकते हैं और ये क्या होती है बहुत इरिवर्सिबल यानी कि ये खतरनाक होती है। इसमें क्या होती है चेंजेस होती है कनेक्टिव टिश्यू में तब्दीली होती है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर में, मसल फाइबर में और काजेस होती है एडहेरेंट की अब टिश्यू होती है फाइबर कंडक्शन की और परमानेंट क्या होती है लॉस हो जाती है सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी का, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते नॉन सर्जिकल के और जिसको हम सर्जरी के जरिए ट्रीटमेंट नॉन सर्जरी के जरिए हम नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग, टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग और इंडिकेशन और काउंटर इंडिकेशन। थैंक यू सो मच।